इंडियन आर्मी इस नाम को तो सुनते ही हर एक भारतीय के दिलो दिमाग में अपने देश के प्रति सम्मान और देशभक्ति के भाव उठने लगते हैं और उठने भी चाहिए, क्योंकि यही जोश और साहस के बल से हमारे देश को आज़ाद कराया जा सका था, जिसमें कई देशभक्तों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, जिनमें हमें कई के तो नाम भी अभी तक नहीं पता है। लेकिन फ्रेंड्स, हमें हमारे वीर सोल्जर्स के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए आज हम एक ऐसे ही भारत के वीर सिपाही के बारे में बताएंगे जिनका नाम है कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, जिन्हें मात्र 19 वर्ष की आयु में ही परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है, जिनका जन्म 10 मई 1980 को यूपी के बुलंदशहर जिले में औरंगाबाद अहिर गांव में हुआ था। उनके पिता करण सिंह पहले से ही सेना का हिस्सा रह चुके थे। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट की तरफ से विरोधियों से लड़ाई लड़ी थी। पिता से देशभक्ति और शौर्य गाथाओं को सुन सुनकर बड़े हुए और 1996 में महज 16 साल की उम्र में ही फौज में भर्ती हो गए। आर्मी ज्वाइन किए हुए योगेंद्र को कुछ ही साल हुए थे कि सीमा पर कारगिल का युद्ध छिड़ गया। 1947, 1965 और 1971 में लगातार हारने के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा और 1999 में एक बार फिर से भारत पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध के दौरान योगेंद्र सिंह यादव को टाइगर हिल के 3 सबसे खास बंकरों पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। 4 जुलाई 1999 को योगेंद्र अपने कमांडो पलटन के साथ आगे बढ़े। उन्हें करीब 90 डिग्री की सीधी चढ़ाई पर चढ़ना था। यह बहुत जोखिम भरा काम था, मगर सिर्फ यही एक रास्ता था जहां से पाकिस्तानियों को चकमा दिया जा सकता था। योगेंद्र और उनकी टीम ने रात 8 बजे अपना बेस कैंप छोड़ा और असंभव सी लगने वाली चढ़ाई शुरू कर दी। 21 भारतीय सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के द्रास कारगिल क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल की यात्रा शुरू कर दी। इन 21 जवानों के समूह में से 7 सैनिकों का एक समूह बाकी लोगों से आगे निकल गया और शीर्ष पर पहुंच गया। 19 साल के सैनिक सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव भी उन 7 सैनिकों में से एक थे। योगेंद्र के पास केवल 2.5 साल का ही अनुभव था, लेकिन उन्हें अपने मातृभूमि से बेहद प्यार था। जब उनकी बटालियन 18वीं ग्रेनेडियर 5 जुलाई 1999 को सुबह टाइगर हिल पर पहुंच गई, तो उनका सामना दुश्मन सैनिकों के 3 हमलों से हुआ। पर्याप्त हथियारों और गोला बारूद के बिना लड़ रहे सैनिकों में यादव को छोड़कर 6 सैनिकों की मौत हो गई। योगेंद्र भी बुरी तरह से घायल हो गए और जमीन पर लेट गए और दिखावा करने लगे कि जैसे वहां भी मर गए हैं, और वहां सैनिकों की बातचीत सुनने लगे। उन्होंने सुना कि पाकिस्तान सेना 500 मीटर डाउन हिल स्थित भारत की मध्यम मशीन गन पोस्ट पर हमला करने की योजना बना रही थी। इसी बीच 2 पाकिस्तानी सैनिक आए और पहले से मरे हुए सैनिकों पर गोले चलाना शुरू कर दी, ताकि वे यह सुनिश्चित कर सके कि हर कोई मर चुका है। उसी समय योगेंद्र के पास आकर एक सैनिक ने उनके हाथ और पैर पर गोली मारी, लेकिन योगेंद्र ने उफ तक नहीं किया, क्योंकि वहां यह संदेश अपने सैनिकों को बताना चाहते थे। इसी दौरान योगेंद्र के लगभग 15-16 गोली लग चुकी थी। दूसरी बार फिर से एक सैनिक ने उनके सीने पर गोली मारी, से उन्हें लगा कि उन्होंने जीने का आखिरी मौका भी खो दिया है। तभी पाकिस्तानी सैनिक के पैर योगेंद्र को छू गए और उन्हें एक सनसनी महसूस हुई। असल में यह गोली उनके सीने में नहीं लगी थी, क्योंकि उनकी जेब में 2-2 55 के सिक्के रखे हुए थे, जिससे उनकी जान बच गई। और फिर अत्यधिक पीड़ा में भी इस बहादुर सिपाही को अपने देशभक्ति की सेवा की आशा मिली। एकदम चुपचाप योगेंद्र ने एक ग्रेनेड निकाला और उसे पाकिस्तानी सैनिक पर फेंक दिया, जिससे सैनिकों में हड़कंप मच गई। इसके बाद योगेंद्र ने रेंगते हुए एक राइफल उठाई और दुश्मन सैनिकों पर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने जगह बदल बदल कर फायरिंग की, ताकि दुश्मन को यहां आभास हो सके कि यहां एक से अधिक सैनिक हैं। जल्द ही पाकिस्तानी सैनिकों में असमंजस और घबराहट की स्थिति पैदा हो गई, और यह मानते हुए कि भारतीय सेना की रीइंफोर्समेंट आ गई है, वे भाग गए। योगेंद्र कुछ मीटर रेंगकर पाकिस्तानी सेना के अड्डे, उनके टैंक और उनकी मोटर की स्थिति देखी। वहां इसकी जानकारी अपने यूनिट को देना चाहते थे, ताकि वहां टाइगर हिल के रास्ते में अन्य सैनिकों को भी किसी भी तरह की दुर्घटना से बचाया जा सके। फिर वहां रेंगते हुए पहाड़ी से लुढ़क गए और जाकर गड्ढे में गिरे, जिसे कुछ भारतीय सेना के जवानों ने देखा। फिर उन्होंने यादव को गड्ढे से निकालकर कमांडिंग ऑफिसर के पास ले गए। योगेंद्र ने अपने कमांडिंग ऑफिसर
कर्नल कुशाल चंद्र ठाकुर को, जिन्होंने टाइगर हिल पर कब्जा करने की योजना तैयार की थी, को सब कुछ सुनाया। अपने अधिकारियों को सब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के बाद योगेंद्र बेहोश हो गए। उन्हें श्रीनगर के एक अस्पताल में 3 दिन बाद होश आया। उस समय तक भारतीय सेना ने बिना कोई जान गंवाए टाइगर हिल पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया था। अगस्त 1999 में नायक सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव को युद्ध के दौरान अपने अनुकरणीय साहस प्रदर्शन करने के लिए भारत के सर्वोच्च सैन्य परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और योगेंद्र इस सम्मान को सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले सैनिक बन गए। तो फ्रेंड, आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।